तो आज लैटिस एंथैल्पी और बॉर्न हेबर साइकिल। देखिए, जब कोई आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस बनाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सादा नमक। यहाँ पर सोडियम का पॉजिटिव आयन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का नेगेटिव आयन दिख रहा है जो कि क्लोराइड आयन कहलाया जाता है। अब इस तरह से ये क्रिस्टल लैटिस बनाता है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और ये इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए रखता है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, अगर हमें इन आयंस को स्प्लिट करके अलग करना होता है गैस स्टेट में, हम इसे अगर अलग करना चाहें तो इस तरह से आयंस जो है स्प्लिट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि इस प्रोसेस में हम इसे कुछ हीट प्रोवाइड करें, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करें। इन बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम कुछ हीट इसे प्रोवाइड करें, तब जाके ये इस तरह से आयंस में स्प्लिट कर सकता है। यहाँ पर ये स्प्लिट करके सोडियम आयन ऑब्वियसली ये गैस स्टेट में है, बिल्कुल अलग हो चुका है, और क्लोराइड आयन ऑब्वियसली ये भी गैस स्टेट में है, और यहाँ पर जब क्रिस्टल बना रहा था तो ये सॉलिड स्टेट में था। तो इस तरह से आयंस में ये स्प्लिट कर गया, प्रोवाइडेड दैट इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए, एनर्जी प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना, मतलब सिस्टम का एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा। जितना हीट प्रोवाइड किया जाएगा उतना ही इस सिस्टम के एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा। तो अगर एंथैल्पी देखा जाए तो इस सिस्टम का एंथैल्पी जो है ऑब्वियसली रिलेटिवली कम होगा, और इस सिस्टम का एंथैल्पी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट प्रोवाइड किया गया, सिस्टम ने हीट गेन किया और ये स्प्लिट अप हुआ। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा, या फिर कहें चेंज इन एंथैल्पी जो है ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ से यहाँ आते हुए एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है ये नेगेटिव होगा। और इस तरह के एंथैल्पी को लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। बेसिकली लैटिस एंथैल्पी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि आपको यहाँ पर इस प्रोसेस में दिख रहा है। लैटिस के आयंस जो है डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा। सो लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी और लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, मतलब लैटिस के फॉर्मेशन के दौरान इस तरह से आयन से जो लैटिस फॉर्म करेगा, इस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है लैटिस एंथैल्पी के तौर पे, वो लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में या लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। ये वो होता है, द लैटिस एंथैल्पी वो होता है जो एंथैल्पी चेंज होता है उस समय जिस समय की आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो टूटता है और वो इंडिविजुअल आयंस में स्प्लिट कर जाता है गैस स्टेट में। तो इसे लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है, मोर प्रिसाइजली लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले तो सिंबल देख ले, इस तरह से भी लिखा जाता है, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। और यहाँ पर चूंकि ये लैटिस एंथैल्पी है तो यहाँ पर आप लैटिस लिख सकते हैं या सिर्फ एल लिख सकते हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, मतलब कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार का हो और अगर टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर इसे 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो इसे स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है। उस स्टैंडर्ड कंडीशन में इसे रखते हुए फिर जितना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इसे स्प्लिट करने के लिए, उसे हम स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी फॉर NaCl कहेंगे। और NaCl के केस में जो लैटिस एंथैल्पी होता है दैट इज़ नियरली 788 किलो जूल पर मोल का होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, और भी अलग अलग तरह के आयनिक कंपाउंड का लैटिस एंथैल्पी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं ये चूँकि पॉजिटिव है तो ये लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करें फॉर NaCl, चलिए उसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, L और F लैटिस फॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 788 नियरली इतना किलो जूल पर मोल।
यहाँ पर आप देखें, ये जो है, ये एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है दिस इज़ लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेगेटिव है, और ये प्रोसेस जो है लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता तो ये है कि NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली इसे इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक ऑल्टरनेट वे हमें यूज़ करना होता है। उस ऑल्टरनेट वे को खोजा था मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर ने, इसीलिए इसे बॉर्न हेबर साइकिल के नाम से जाना जाता है। साइकिल क्यों, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से बॉर्न हेबर साइकिल, इस साइकिल की मदद से और हेसेस लॉ यूज़ करते हुए हम लैटिस एंथैल्पी पता कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बॉर्न हेबर साइकिल एग्जैक्टली है क्या। सोडियम क्लोराइड के लिए ही बॉर्न हेबर साइकिल हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस स्टेट में ध्यान दें, यहाँ पर 1 मोल का सोडियम है सॉलिड स्टेट में ऑब्वियसली, और ½ मोल का क्लोरीन गैस स्टेट में है। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होके सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में ये बन रहा है। अब देखिए, जनरली जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यही वाला रिएक्शन हम करवाते हैं, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल है करना कि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा, कितना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये लिख दूँ कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेट। आप ध्यान लगाएं, इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेट। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दें। मैं इसे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर सोडियम जो है 1 मोल का सोडियम, तो 4 पार्टिकल से मैं 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ½ मोल का क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल। रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 1 मोल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 पार्टिकल्स। अब देखिए, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होके बन रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम और क्लोराइड आयन मिलके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड इस तरह से बन रहा है। हमें पता है ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है, तो इसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड का होता है -411.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर 1 मोल का सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसीलिए 411.2 किलो जूल का एनर्जी रिलीज होगा। टेक्निकली अगर देखें, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाते हुए एनर्जी रिलीज हो रहा, मतलब एंथैल्पी लूज कर रहा, तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव कह सकते हैं। अब देखिए, ये तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इन रियलिटी होता क्या है इस रिएक्शन में? इन रियलिटी होता ये है कि सोडियम सबसे पहले तो एनर्जी गेन करके गैस स्टेट में जाता है, फिर वो आयनाइज होता है, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट कर जाता है, और फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनाइज होता है, और फिर इन दोनों के बीच बॉन्ड बन के NaCl बन रहा है। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब इस दौरान देखिए, यहाँ पर जो एंथैल्पी गेन होता है या एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पर एंथैल्पी में इंक्रीमेंट, यहाँ पर एंथैल्पी में इंक्रीमेंट कितना होता है, और यहाँ पर एंथैल्पी में डिक्रीमेंट कितना होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से अब ये वाला जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसे भी हम पता कर सकते हैं यूजिंग हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाते हुए, चाहे किसी भी पाथ से आप चाहे आप इस पाथ से यहाँ पर पहुँचे, जो नेट एंथैल्पी में चेंज होगा वही एंथैल्पी में चेंज होगा अगर हम कोई दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए उसी फाइनल स्टेट तक पहुँचे तो। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी चेंज विच इज़ 411.2 किलो जूल का जो है, उतना ही एंथैल्पी चेंज यहाँ पर भी होना चाहिए। साइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि ये एंथैल्पी चेंज कितना होगा। लेट्स से ये एंथैल्पी चेंज जो है ये x होगा। इसी x का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पिक्टोरियली इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम जो है गैस स्टेट में आएगा। इस तरह से ये स्प्लिट कर गया और मैं फिर से क्लोरीन जो है उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का सोडियम जो है स्प्लिट कर गया, गैस स्टेट में चला गया। 1/2 मोल का क्लोरीन जो है यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। और इस दौरान जो एनर्जी गेन करता है सिस्टम, ऑब्वियसली क्रिस्टल को टूटने में एनर्जी गेन होगा, सो एंथैल्पी इंक्रीमेंट होगा, वो होता है 108.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर 1 मोल का सोडियम स्प्लिट कर रहा है, इसीलिए 108.4 किलो जूल का एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा। And this thing is called enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation, क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम का सब्लिमेशन हो रहा है। हमें पता है सोडियम का सब्लिमेशन का जो एंथैल्पी होता है और उसका वैल्यू होता है 108.4 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो सोडियम एटम्स है ये आयनाइज कर जाएगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल का सोडियम एटम है जो कि आयनाइज कर रहा है, उस दौरान जो एनर्जी गेन करेगा ये आयनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। वो जो एनर्जी चाहिए होता है वो होता है 495.6 किलो जूल पर मोल का सोडियम के लिए। सो दैट्स वाई इतना एनर्जी जो है या एंथैल्पी जो है इंक्रीमेंट होगा। एंड दिस थिंग इज एंथैल्पी फॉर आयनाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन सोडियम के लिए। अगले स्टेज में क्या होता है, देखिए ये जो क्लोरीन है, 1/2 मोल का क्लोरीन जो है ये स्प्लिट कर जाएगा। एक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 2-2 एटम्स में स्प्लिट करेगा। यहाँ पर देखिए आप 2-2 एटम्स में ये स्प्लिट कर जाएगा, हेंस 1 मोल का क्लोरीन एटम बनेगा। सो इस स्टेज में हमें 1 मोल का क्लोरीन एटम मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होता है ये होता है 121 किलो जूल। अब यहाँ पर देखें, जब कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो मॉलिक्यूल टूट रहा है, सो दिस एंथैल्पी इज इट्स बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन का, और क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी होता है 242 किलो जूल पर मोल। चूँकि यहाँ पर 1/2 मोल का क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिट करके 1 मोल का क्लोरीन एटम बन रहा है, एटॉमिक स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये तो 1 मोल के लिए है। चूँकि यहाँ पर 1/2 मोल का ये हो रहा है स्प्लिट, इसीलिए 121 किलो जूल का एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा। सो हम इसे टेक्निकली ऐसे कह सकते हैं कि दिस इंक्रीमेंट इज़ ऑब्वियसली बॉन्ड एंथैल्पी, लेकिन हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी है क्लोरीन के लिए। अब यहाँ से देखिए 1 मोल का क्लोरीन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से सिस्टम जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, तो यहाँ पर एंथैल्पी डाउन होगा। और इसे पिक्टोरियली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड आयन में ये कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर 1 मोल का एटम है, 1 मोल का एटम क्लोरीन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है 348.6 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर 1 मोल का क्लोरीन एटम है जो कि आयन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो दैट्स वाई इतना एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, हेंस इतना जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी डाउन होगा। अब यहाँ से यहाँ जाते हुए, इस फाइनल स्टेट तक जाते हुए हमने मान लिया कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो चेंज इन एंथैल्पी x है। अब आप गौर करें, हेसेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप पाथ कोई सा भी फॉलो करें,
डायरेक्टली यहाँ से यहाँ फॉलो करें, या फिर आप इस प्रोसेस में ऐसे जाते हुए आप बात को फॉलो करें, बात बराबर है। नेट जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। मतलब इस प्रोसेस से यहाँ आते हुए नेगेटिव 411.2 किलो जूल का एंथैल्पी जो है चेंज हुआ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, चाहे बात आप ये फॉलो करें या फिर ये फॉलो करें, बात बराबर होना चाहिए एसएस लॉ। सो दैट शुड बी इक्वल टू 108.4 किलो जूल प्लस 495.6 किलो जूल प्लस 121 किलो जूल, और यहाँ पर ये ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर रहा, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा दूँ। सो माइनस 348.6 किलो जूल, और ये अननोन क्वांटिटी है। हाँ, हमें दिख रहा है, नॉर्मली हमें पता भी है कि ऐसे सिचुएशन में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन ये अननोन है तो मैं इसे x ही रख दे रहा हूँ, प्लस x कर रहा हूँ। इसका वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव आना चाहिए मैथमेटिकली अगर देखें। अब अगर x के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो x इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये सारे टर्म्स अगर अपोजिट साइड में जाता है तो 348.6 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव रह जाएगा, बाकी सारे भी नेगेटिव हो जाएंगे। सो माइनस 108.4 माइनस 495.6 माइनस 121 एंड देन माइनस 411.2, इतना किलो जूल कैलकुलेट करें इसे तो आप पाएंगे दिस इज नियरली नेगेटिव 788 किलो जूल। सो ये इंडिकेट कर रहा है x का वैल्यू जो है ये है नेगेटिव 788, नियरली नेगेटिव 788 इतना किलो जूल। ये हमें इंडिकेट करता है क्या, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। यहाँ से यहाँ आते हुए ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी को। सो दिस थिंग जो हमने पता किया, दैट इज नॉट लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, दिस इज लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव इन दिस केस। सो दिस इज लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्योंकि हम यहाँ दो आयनिक स्टेट से हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में पहुँचे हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा, जिसे नॉर्मली लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी ये इस केस में जो है ये होगा 788 पॉजिटिव इतना किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पर एक मोल का सोडियम क्लोराइड बन रहा है, या फिर कहें एक मोल के सोडियम क्लोराइड से यहाँ पर ये डिसोसिएट कर रहा है अपने आयनिक स्टेट में। सो यहाँ पर लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है इतना किलो जूल पर मोल है। अगर लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी का है तो यहाँ पर मोल हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मोल का NaCl बन रहा है। तो ये था लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ बॉर्न-हेबर साइकिल। अब आगे हम लोग और भी कुछ एंथैल्पीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये जो पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड 11th के लिए थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं।